हाँ सर जी, नमस्कार। काफी जनता जुड़ी ही नहीं। मैं ग्रुप मैसेज डाल देता हूँ, क्या पता कुछ लोग जुड़ जाएं। पंकज सर नमस्कार। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीजें हमने देखा था। फॉर एग्जांपल हमने शुरुआत किया था कि मार्केट में, ठीक है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे बताना था, और उसमें मैंने बताया था कि किस हिसाब से एक साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार चीजों में हेल्प करता है। उस दिन मैंने बताया था कि भाई आपको सर आवाज कम आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। अभी भी कम है? आवाज कुछ बढ़ी या कम ही है? सर आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज आ ही नहीं रही है। गुप्ता सर आपको आ रही है? क्या सर? गुप्ता सर से पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है उनको? कम आ रही है सर, बहुत धीरे, बहुत स्लो आवाज आ रही है। गुप्ता सर आपको? मेरे को क्लियर आ रही है। मेरे को क्लियर आ रही है। आनंद सर एक बार आप जो है फिर से क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। हम्म तो हो सकता है कि कुछ लाभ हो। तो प्रीवियस क्लास में जैसे हम लोग देख रहे थे, तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस हमने शुरू किया था। पहला क्लास था टेक्निकल एनालिसिस। उसमें जो है हमने समझा था कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। 3 टाइप के ट्रेंड की चर्चा की गई थी। इसके अलावा हमने ये आगे सब। सर आवाज। अभी आवाज आ रही है आनंद सर? हाँ हाँ सर, आ रही सर। ओके ओके। तो हमने ये समझने की कोशिश की थी कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। 3 टाइप के ट्रेंड की चर्चा की थी। इसके अलावा हमने सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हमने आज के क्लास के लिए रखा है। और इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली गेम ऑफ साइकोलॉजी है, और कैसे हम कहाँ एंट्री लें, कहाँ हम प्रॉफिट बुक करें, कितनी देर तक के लिए ट्रेड होल्ड करें, ठीक है, और कितना हमारा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज, ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, ये हमने समझने की कोशिश की थी। अब हम बात करते हैं आज कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाए, और क्या जो अभी तक का मार्केट ने एक तरीके बनाए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या वो सही तरीके हैं या नहीं, हम इस पर बात करेंगे। उसके लिए एक बार हम चार्ट पर ले चलते हैं आपको। अभी लाइव मार्केट चल रहा है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है।
इसको, ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? ये स्क्रीन विजुअल है? ये हमने नेचुरल गैस का एक वो खोल रखा है, चार्ट खोल रखा है। ये स्क्रीन आपको विजुअल है तो एक बार बता दीजिए, जो कि अभी लाइव चल रहा है। विजिबल है। ओके, अब देखिए, जैसा पहले भी चर्चा हुई कि कोई भी स्क्रिप्ट, अगर कोई भी चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो या फ्यूचर का चार्ट हो, जब मूवमेंट होता है तो हमेशा वो मूवमेंट, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है, यानी बाइंग और सेलिंग लगातार चलती रहती है, ठीक है। और जब बाइंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलिंग होगी तो मार्केट नीचे आएगा। एक ही समय पर एक कोई व्यक्ति बाई कर रहा होता है, दूसरा सेल कर रहा होता है, एक का माइंडसेट बुलिश होता है, दूसरे का बियरिश होता है, ठीक है, मार्केट में। इसीलिए मार्केट स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता और मार्केट ना स्ट्रेट नीचे जाता है, ठीक है। मार्केट कभी भी चलेगा तो स्विंग बना के चलता है। एक एग्जांपल के तौर पर अब आप देखिए, तो अब आज का मैंने ये 5 मिनट खोल रखा है, ये इसको 15 मिनट में कर देता हूँ। सुबह यहाँ पर ओपन हुआ, इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे लेंगे तो हमेशा ये स्विंग बना के चलेगा। सुबह ओपन हुआ, कुछ देर तक एक रेंज में रहा, ठीक है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने एक हाई बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद इसने एक लो बनाया और ये दिन के लो को तोड़ दिया। फिर इसने एक हाई बनाया लेकिन प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, फिर एक लो बनाया और प्रीवियस लो को भी तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इसने नया हाई बनाया जो कि पूरे दिन के हाई को तोड़ा। तब तक का हाई जो था वो था आपका 185 और उसको तोड़ दिया इसने, ठीक है। उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब ये दोबारा नीचे आ रहा है, दोबारा नीचे आ रहा है, कितना नीचे आएगा पता नहीं, ठीक है। अभी हम यहीं पे रोक देते हैं चीजों, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं और कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट बन रहे हैं। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स, ठीक है, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आप समझिए यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों में टग ऑफ वॉर चल रहा है। इक्वल पोजीशन दोनों की बनी हुई है, ठीक है। ना तो बायर विन कर रहे हैं ना सेलर विन कर रहे हैं। जब एक इस जोन से मार्केट बाहर निकला, एक जोन में बाइंग और सेलिंग हो रही है, ठीक है। अब इसको आप कोशिश कीजिए, एक इस जोन में बाइंग और सेलिंग हो रही है, इस जोन में, इस जोन से जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट जो है थोड़ा ऊपर गया, लेकिन प्रीवियस डे के हाई को, ठीक है, यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई थी, हाई हुआ था, उसको टच नहीं किया, उसके पहले से ही रिजेक्ट हो गया। तो बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए बट होल्ड नहीं कर पाए लेवल, मार्केट नीचे आ गई, यानी सेलर्स ने फिर से सेलिंग शुरू की। सेलिंग शुरू की, इसके नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर थोड़ी सी बाइंग आई, ठीक है, फिर सेलिंग आ गई, फिर फ्रेश बाइंग आई जो कि मार्केट को काफी ऊपर ले गया। अब आप देखिए प्रीवियस डे के हाई को भी एक बार ऐसा लगा कि तोड़ देगा, लेकिन प्रीवियस डे के हाई के पास से ही मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। अभी कितना नीचे जाएगा अभी देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, इसको हम कैसे, ठीक है, स्टडी करें, एनालिसिस कैसे करें। तो अब उसके लिए, ठीक है, आपको कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा, ठीक है।
तो ये जो मैं पेन पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये मार्क आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? मैंने मैंने टिक मार्क किया है। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। इसको मुझे थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, फिर ये दिखेगा। एक मिनट, इन मुझे शेयर कर देता हूँ। शेयर एंटायर स्क्रीन, अब ये दिख, अब ये दिख रहा होगा, ये टिक दिख रहा होगा। ठीक, एक बार इसको फिर से मैं सारी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको कंफ्यूज, सारे इंडिकेटर्स डिलीट कर दिया, सारे ड्राइंग डिलीट कर दिया। ठीक, अब जरा समझिए। तो मार्केट का मूवमेंट जैसे मैंने बताया कि एक रेंज में आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश किया, लेकिन इस हाई को तोड़ नहीं पाया। ठीक है, इसके नीचे ही न्यू हाई बनाया, इस लो को तोड़ दिया, इस लो को पहले तोड़ा, फिर इस लो को, इसके नीचे नया लो बनाया, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया नीचे की तरफ, ऊपर गया। ठीक है, एक हाई बनाया, प्रीवियस डे के हाई को थोड़ा सा ब्रीच किया, फिर नीचे आ गया। ठीक, अब हम कैसे इस मूवमेंट को आइडेंटिफाई करें और कहां पर ट्रेड करें, ट्रेड लें? एक जो ट्रेडिशनल तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस या बाइंग और सेलिंग जोन ड्रॉ करने का, वो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि हम प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर लेंगे। इसके अलावा हम प्रीवियस डे के लो को मार्क कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहाँ मार्क किया, एक हमने मार्क कर लिया प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, हाई मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया। इसके अलावा प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया। ये ट्रेडिशनल तरीका है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, मार्केट में कितना काम करता है वो एक अलग मसला। अब हम वेट करेंगे कि प्रीवियस डे का हाई और लो के पीछे साइकोलॉजी क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम वेट करेंगे कभी भी कि प्रीवियस डे के हाई को मार्केट तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, या प्रीवियस डे मतलब हाई के ऊपर जा रहा है या हाई से रिजेक्शन ले रहा है, एक बात। ठीक है, सिमिलरली लो से, ठीक है, लो से वो रिजेक्शन ले रहा है, यानी लो से रिवर्स हो रहा है, या लो से नीचे जा रहा है। एक परंपरागत तरीका, ट्रेडिशनल तरीका ये हो गया ट्रेडिंग करने का, जो कि ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स इसको फॉलो करते हैं, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ठीक है, हाई को आप मान के चलिए कि ये, ठीक है, आपका ये जो हाई है, ये आपका रेजिस्टेंस कल माना जाता है, और लो है ये आपका सपोर्ट माना जाता है। सपोर्ट, या इसको आप सेलिंग जोन बोल सकते हैं, इसको आप बाइंग जोन बोल सकते हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों है, इसको साइकोलॉजी जरा समझने की कोशिश की, ऐसा क्यों है कि हम प्रीवियस डे हाई और लो को लेते हैं? ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि आप देखिए, जो बायर्स इन लेवलों पर यहां से या यहां से
या यहाँ से इन लेवलों पर जिन्होंने बाइंग किया होगा, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ से सेल करना शुरू कर दिया, इसलिए नया हाई नहीं बना, मार्केट नीचे आई, ठीक है। अब जिन्होंने सेल की एंट्री बनाई यहाँ पर और जो ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, जो ट्रेड होल्ड कर रहे हैं और सेल की एंट्री बनाई होगी, यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि उन्होंने भी कुछ अपना रिस्क डिफाइन कर रखा, रिस्क डिफाइन कर रखा होगा कि मैं यहाँ पर सेल किया हूं तो मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाती है, सेलर के अगेंस्ट कब जाएगी, जब मार्केट ऊपर जाएगी, मेरे अगेंस्ट जाती है तो मुझे एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो वो अपना स्टॉप लॉस कहीं इस लाइन के, यानी जहां पर ये हाई बनाया है उसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक, ओके। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया हो वो ऊपर रखेंगे, उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ बाई कर रखा, यहाँ बाई कर रखा होगा और वो यहाँ तक पहुंचा, तो या तो उनके पास एक ऑप्शन है कि प्रॉफिट बुक कर ले, या वो सोच रहे होंगे हो सकता है मार्केट एक दो दिन और ऊपर ही जाती रहे, ठीक है, उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रखा। तो जिस टाइम मार्केट इन लोगों पे बाइंग या सेलिंग जोन के पास आएगी, यानी जो डे लो डे हाई है, ठीक है, उस टाइम दोबारा, क्योंकि यहां से सेलिंग आई थी पहले, यहां से पहले बाइंग आई थी, दोबारा ट्रेडर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, बाइंग और सेलिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन बनती है कि इस लेवल के पास जब मार्केट आएगा तो सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, कि भाई मार्केट अच्छा लेवल आ गया, कल भी वहां सेलिंग आई थी, सेल कर दो। दूसरा, वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जो बायर्स हैं, क्या पता इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ देता है, इसके ऊपर चला जाता है, तो नया लेवल बनाएगा, नया लेवल बनाएगा। जैसे एग्जांपल तौर पर, तो ऐसा नहीं कि यही लेवल है, इसके ऊपर भी बाइंग और सेलिंग है, यानी इस लेवल पर जा सकता है या इस लेवल पे जा सकता है। तो वह लोग भी होंगे जो नए लेवल का इंतजार कर रहे होंगे। तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि क्या पता मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर दे, यानी जो सेलर्स हैं वो हार जाएं, ठीक है, वो ना लेवल को होल्ड कर पाए, और मार्केट उसके बाद जब सेलर एग्जिट करेगा, उसका स्टॉप लॉस लग जाएगा, तो मार्केट में बाइंग ट्रिगर होगी और मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। यानी अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला और निकल के होल्ड किया थोड़ी देर, तो वो जो सेलिंग जोन था वो बन जाएगा नया बाइंग जोन, ठीक है। और अगर इस लेवल से रिजेक्ट किया तो जायज सी बात है, कुछ सेलिंग जोन बन जाएगी। जैसे देखिए आज मार्केट इस लेवल पे गया और यहां से रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। सेम चीज इस लेवल पे होगा, नीचे नीचे जब आप इस लेवल पे आएंगे, ठीक है, डे लो पर आएंगे, तो डे लो पर भी सिमिलर कहानी होगी कि डे लो से बायर इंटरेस्टेड होंगे और ऐसे सेलर भी इंटरेस्टेड होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या पता इससे भी नीचे मार्केट जाए, ठीक है, मार्केट इससे भी नीचे और नीचे गिरे, ठीक है, तो वो इंतजार करेंगे कि इसके नीचे कोई कैंडल फॉर्म हो और थोड़ी देर होल्ड कर ले, ठीक है। बायर इंतजार करेंगे कि यहां से रिजेक्शन ले, यानी रिवर्स करे मार्केट और थोड़ी देर के लिए होल्ड करे, तो वहां पर कुछ एक्शन देखकर दोनों एंट्री लेंगे। इसलिए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को, ठीक है, बाइंग और सेलिंग जोन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद हमें ये नहीं है कि वो वहां से बाइंग या सेलिंग आएगी, हमें वहां पर
वो जोन बन जाता है, यानी वो सपोर्ट अगर टूट गया तो रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट नीचे जाएगी, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, जिसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकआउट हुआ तो वो सपोर्ट का काम करने लगेगा और मार्केट ऊपर चली जाएगी। और अगर वहां से रिवर्स हुआ, यानी रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर नीचे आया, तो रेजिस्टेंस का मतलब एक्टिवली काम कर रहा है। सिमिलरली सपोर्ट से अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो इसका मतलब सपोर्ट एक्टिवली काम। ये एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रत्याशित जी। जी सर। तो अभी मैं वही बता रहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करें। लाइव मार्केट क्रूड का, नेचुरल गैस का, उसी का मैं चार्ट ले रखा हूँ, ठीक है। और वहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल तरीका है कि प्रीवियस डे का हाई लो, ठीक है, इवन क्लोज भी, ठीक है, क्लोज भी लेते हैं लोग, ठीक है। तो क्लोज प्रीवियस डे का अगर ले लेते हैं, ये है, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज, ये मार्क कर लीजिए। तो चूंकि क्लोज और हाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने क्लोज मार्क नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर बाइंग और सेलिंग जोन्स बनते हैं, ठीक है। और वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैंने बताया। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ सपोर्ट या रेजिस्टेंस या सपोर्ट का, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश। अब तो इसके अलावा जब मार्केट मूव कर रहा होता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे के अंदर, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर इंट्राडे का भी बाइंग और सेलिंग जोन्स बनाता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप स्विंग देखिए, जो एक ट्रेडिशनल तरीका है। अभी मैं ट्रेडिशनल तरीके के जा रहा हूँ, अभी मैं एडवांस तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल तरीका ये है कि जो स्विंग्स हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। जैसे ये एक स्विंग है, ठीक है, इसी तरीके से ये एक स्विंग है, इसी तरीके से ये डे टॉप है, तो ऑलरेडी मार्क किया गया है, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी था, मतलब हाई भी था, और वहां से अभी रिजेक्ट भी हुआ है एक कैंडल, ठीक है। और इस स्विंग से आप देख रहे हैं फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट जा पाएगा नहीं जा पाएगा बाद में बात करेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ एक रेंज बनाया है, ठीक है, इसको भी आप एक स्विंग मान लीजिए। ये इंट्राडे लेवल्स हो गए, ये इंट्राडे लेवल्स हो गए, जो कि स्विंग पर लोग मार्क कर देते हैं, मेजर स्विंग जो बनते हैं। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम करेंगे उतने ज्यादा स्विंग दिखेंगे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम को आपको, अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट इस टाइम फ्रेम में आप करेंगे तो क्लियर हो जाता है और बहुत ज्यादा उसमें फिर दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको टाइम फ्रेम को अगर आप हाफ एन आवर कर देंगे, ठीक है, तो देखिए हाफ एन आवर या 45 मिनट कर दीजिए, तो वहां से और क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क हो जाता है, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, पता चल जाता है। अब ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल तरीका जो हर जगह, ठीक है, आपको यूट्यूब पर मिलेगा, कोर्सेज में मिलेगा, दुनिया भर की चीजों में मिलेगा। समस्या ये है कि मार्केट में अब जो है नंबर ऑफ बायर सेलर्स बहुत ज्यादा हो गए, तरीके सबको पता है, यानी जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो फंडे पर सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या, ठीक है, ये जो फंडे हैं मार्केट के, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, कितने दिन काम करेंगे? क्या इस तरीके से जो आपको नॉलेज है वही नॉलेज बाकियों को नहीं है? तो आप कहाँ लीड ले पाएंगे? यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस अब फेल हो रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आज का ही मार्केट देखिए, जब ये लो इस लो के नीचे गया, फिर अगला लो भी नीचे गया, ऑब्वियस सी बात है कि लोग ये समझे होंगे कि भाई कि अब ये रिजेक्ट हो चुका है, यानी ठीक है, मार्केट अब नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ने किया क्या? ट्रैप किया, यहाँ पर सबको एंट्री करवाई नीचे के लिए, ठीक है, यानी सेलिंग की एंट्री करवाई। उसके बाद सबको ट्रैप किया, ट्रैप करके मौका नहीं दिया, ठीक है,
मार्केट ऊपर। तो कहने का मतलब कि मार्केट में अब चीजें फेल हो रही। अब आपको नया कॉन्सेप्ट क्या अपना सकते, नया कॉन्सेप्ट में दो चीजें बताऊंगा। एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, और दूसरा मैं चर्चा करूंगा आपका ब्रेकर कैंडल टेक्निक। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट समझना आपके लिए बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ये ज्यादा काम करता है क्योंकि ये नेचुरल गैस एंड बाकी जो कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज मैक्सिमम कमोडिटीज अमेरिकन मार्केट या यूरोपियन मार्केट में ज्यादा ट्रेड होती है, तो हमें उसके चार्ट को लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप समझिए, जैसे मैं अमेरिकन मार्केट के चार्ट को ले गए, तो अमेरिकन मार्केट ओपन होती है आजकल 8 बजे। 8 बजे ओपन होती है। 8 बजे का आप किसी भी टाइम फ्रेम में लीजिए, कोशिश करिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए। तो आप यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल आप मार्क कर लीजिए, इसका हाई एंड यूएस मार्केट हाई एंड लो मार्क करिए, और इसके नीचे कैंडल क्लोज होने दीजिए या इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज। क्या क्लोजिंग पर आई या नीचे आई? पहली कैंडल इंडिसीजन, दूसरी कैंडल इंडिसीजन, तीसरी कैंडल इंडिसीजन, जो फॉलो अप कैंडल। अब अगली कैंडल जो बन रही है, यानी 15 मिनट की ये जो कैंडल बन रही है आपकी 9 बजे वाली कैंडल, 9 से 9:15, उस कैंडल पे आप देख रहे हैं कि इस कैंडल ने ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसका कंटिन्यू कैंडल भी बना रहे। तो आपके लिए लॉजिकली अब ये आपका इन, जैसे ही इसको फॉलो अप कैंडल बनने लगे वैसे ही एंट्री बन जाएगा, और आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। वैसे तो आपका स्टॉप लॉस हकीकत में तो ये होगा टॉप, और टॉप से थोड़ा ऊपर, लेकिन कि ये बड़ा कैंडल है, बड़ा मूवमेंट है, तो आप इसका 50%, इस कैंडल का 50% भी स्टॉप लॉस रख सकते, यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस। और आपका जो टारगेट होगा, टारगेट आप देखिए, तो जो स्विंग्स हैं उसके बाद वाला जो स्विंग है, उस स्विंग पर आप टारगेट ले, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर आप टारगेट अपना ले सकते हैं, या फिर इस स्विंग को आप टारगेट ले सकते हैं। ये टारगेट 1 हो जाएगा, ये टारगेट 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा टारगेट 2। अगर आप ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस नीचे करना पड़ेगा और टारगेट 2 तक वेट करना, अदरवाइज टारगेट 1 पर आप बुक करिए। ये हो गया ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में बस यही है कि आपको ध्यान देना होगा कि मार्केट का ओपनिंग रेंज ऐसा नहीं कि यही को फॉलो करता। अब आप मान के चलिए, एग्जांपल मैं देता हूँ बैंक निफ्टी का। आज का बैंक निफ्टी का मार्केट देखिए, ये है ओपनिंग कैंडल का, ये रेंज बन गया। पहली कैंडल ने कोई डिसीजन नहीं दिया। जो इनडिसीजन वाली कैंडल होती है, यानी जिसका वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम क्रॉस करना चाहिए लो का, इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे वॉल्यूम बनना चाहिए, ठीक है, या प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर वॉल्यूम बनना चाहिए, पिक नहीं मानेंगे। तो पहली कैंडल इनडिसीजन कैंडल थी, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का इस ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट कर,
ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल उसको फॉलो नहीं किया, उसके बाद ये कैंडल फॉलो कर रही है। अब आपकी एंट्री यही बनेगी, यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी यहाँ पर, और आपका एसएल आएगा। ठीक, जो कैंडल जिसको आप फॉलो अप कैंडल देख रहे हो, उस फॉलो अप कैंडल के प्रीवियस कैंडल एक्चुअल हकीकत में एसएल तो ये होना चाहिए, लेकिन आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए सूट नहीं कर रहा है, तो आप इस कैंडल से 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट बफर देकर आप यहाँ एसएल ले सकते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट भी एक अच्छा ट्रेड दे देता है। ठीक है, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिधर भी ओपनिंग रेंज, पहली कैंडल का रेंज 15 मिनट टाइम फ्रेम लीजिए, हाफ एन आवर टाइम फ्रेम लीजिए। ठीक है, हाफ एन आवर टाइम फ्रेम और बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है, हाफ एन आवर टाइम फ्रेम में जैसे बैंक निफ्टी का देख लीजिए आज का, हाफ एन आवर टाइम फ्रेम में और बेहतर रिजल्ट आता है। इसी को हाफ एन आवर कर लीजिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा और उतना ही बड़े टारगेट मिलेंगे, लेकिन समस्या ये है कि फिर एसएल उतना बड़ा हो जाएगा। अब देखिए हाफ एन आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको ये पहली कैंडल है, इसका वॉल्यूम इसने तोड़ा, लेकिन विक के नीचे नहीं क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल हाफ एन आवर, अब तीसरा जो 10 सवा 10 बजे कैंडल बन रही है, वहां पर आपको एंट्री मिल रही है, और टारगेट जो है अब आप नेक्स्ट स्विंग पर आप ले सकते हैं, यानी यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग बन रहा है, ये देखिए आप नेक्स्ट स्विंग बन रहा है, यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं बड़े आराम से। टारगेट 2 तक जाना है तो उसके नीचे का जो स्विंग बन रहा होगा वहां तक ले सकते हैं, यानी यहाँ तक टारगेट 2 ले सकते हैं। ठीक, आपको एसएल शिफ्ट करके, ये हो गया ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो किधर भी करे आपको एंट्री बनानी है, उसके प्रीवियस कैंडल को आपको स्टॉप लॉस रखना। टाइम फ्रेम 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर आपकी चॉइस है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन एसएल बड़ा हो जाएगा। ये छोटा टाइम फ्रेम में कभी कभी एसएल हिट होगा, लेकिन एसएल छोटा होगा। एक टेक्निक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके या बाइंग और सेलिंग कहाँ किया जाए और ट्रेड को कहाँ तक होल्ड किया जाए। अब एक बहुत ही मैं बेहतर टेक्निक बताता हूँ, बोलते हैं ब्रेकर कैंडल टेक्निक। ओपनिंग रेंज वाले किसी को कोई डाउट है? प्रत्याशी जी या पंकज सर, आनंद सर, पंडित जी? तो बड़ा सिंपल टेक्निक है। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रत्याशी। ठीक है सर। ठीक है, सिंपल टेक्निक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते डाउट नहीं है सर, ठीक है। हाँ हाँ, बढ़िया सर। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरी टेक्निक जो आपको थोड़ा सा मजेदार भी लगे और आपके लिए नई भी। इसके बोलते हैं ब्रेकर कैंडल टेक्निक। ब्रेकर कैंडल आप जो है, चाहे इसको प्रीवियस डे से लीजिए या करंट डे लीजिए, मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको यहाँ मार्क करना है कि करंट ट्रेंड क्या था। अब जैसे अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था जिस टाइम मार्केट क्लोज हुआ, ओवरऑल अप ट्रेंड था। तो मार्केट में अगर गैप अप या गैप डाउन हो रहा है उसको, ठीक है, आप बेसिकली वो इनविजिबल कैंडल्स, ठीक है, यानी यहाँ पर जो ये क्लोज हुआ है, इसके बाद जहां मार्केट ओपन हुआ है, ये हकीकत में एक इनविजिबल कैंडल है। ये यहाँ पर एक कैंडल, इसको आप मान के चलिए, ठीक है, ये एक कैंडल है, यानी आपका ये जो ट्रेंड था इस कैंडल ने चेंज कर दिया, जो इंडिविजुअल कैंडल। अब देखना पड़ेगा क्या कोई ऐसी कैंडल, पहली कैंडल बनी, एक ग्रीन बन गई, यानी
आपका प्रीवियस डे का ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश तो हुई है, कोशिश हुई है कि नीचे जाएगा, लेकिन अगली कैंडल ने उसको कंटिन्यू नहीं, यानी अगली कैंडल जो पहली कैंडल बनी इंडिविजुअल कैंडल का आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं कि जो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है वो बेसिकली इंडिविजुअल कैंडल, इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं। चंदर सर हाँ जी सर। समझ में आया कि वो इंडिविजुअल कैंडल्स हैं और इंडिविजुअल कैंडल किधर के ट्रेंड को यानी प्रीवियस ट्रेंड को फेल कर रही हैं। अब कंटिन्यू करें कि नहीं करेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन प्रीवियस वो तो सही बात है। हाँ, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड को ये फेल कर रही है, ये इंडिविजुअल कैंडल, ये इंडिविजुअल कैंडल प्रीवियस ट्रेंड को फेल कर रही है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट कैंडल पर। नेक्स्ट कैंडल क्या उस ट्रेंड को कंटिन्यू की जो ट्रेंड फेल हुआ, ये अभी तक बुलिश ट्रेंड था, ये फेल होके ये बेरिश ट्रेंड की तरफ अगर जा रहा है, इधर आ रहा है ये, तो क्या नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू की? तो नहीं की, ठीक है, ये बुलिश कैंडल बन गई। उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल देखिए, अब आपको रेफरेंस कैंडल कौन सी लेनी पड़ेगी? जस्ट बगल वाली, यानी अब आपको ये रेफरेंस कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल रेफरेंस कैंडल बन गई। ये कैंडल आपको ना तो इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, यानी जो नया ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक बुलिश ट्रेंड था, ओपनिंग बेरिश हुआ, ठीक है, जो कि यानी प्रीवियस डे के ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की। उसके बाद पहली कैंडल, ठीक है, ये बनी अपोजिट यानी बुलिश बनी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इनडिसीजन है। इनडिसीजन क्यों है? क्योंकि ना तो इसने इस कैंडल को फॉलो किया, यानी इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हुई, ना ही इसने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नॉइस कैंडल। नॉइस कैंडल जो कि डिसीजन मेकिंग में आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। इनको इन नॉइस कैंडल्स पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये कैंडल, अगली कैंडल, ठीक है, अगेन नॉइस कैंडल, ठीक है, अगली कैंडल नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल। ये कैंडल देखिए, इसने इसके लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, लेकिन अगली कैंडल कंटिन्यू थी। तो जिसने ब्रेक किया, अब यहाँ पर आप थियरी शुरू होती, इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल, यानी पहली ब्रेकर, ठीक। अब ये कैंडल जो आपकी बन रही है 11:15 बजे वाली कैंडल, 11:15 बजे वाली ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अभी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। ट्रेड कब लेना है? अगली कैंडल, इस एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल को, ठीक है, ये बन गया आपका एबीसी। एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल को जो कैंडल तोड़ेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम आरबीसी। कौन सी कैंडल तोड़ रही है? क्या ये कैंडल तोड़ रही है? नहीं, आरबीसी क्लोज होनी चाहिए, आरबीसी क्लोज होनी चाहिए। रिलेटिव ब्रेकर कैंडल बोलेंगे, नहीं, रिलेटिव ब्रेकर कैंडल की जगह क्या बनी? नॉइस कैंडल। ये सारी नॉइस कैंडल बनी, ठीक है। एक एबीसी अभी मिल चुकी, अब देखते हैं ये एबीसी फेल होगी कि पास होगी। ये नॉइस कैंडल बनी, इस एबीसी के ऊपर, ठीक है, अगेन एक कैंडल यहां पर बन गई, यानी ये ट्रेंड फिर से फेल होने, यहां पर एक बार फेल हुआ, ये डाउनवर्ड ट्रेंड पहले ही फेल हुआ। फर्स्ट कैंडल को हमेशा एबीसी ही मानते हैं, पहली कैंडल दिन की उसको एबीसी मानना आपकी कसम है, ठीक है। लेकिन ये एबीसी फेल हुई, आपको नई एबीसी यहां मिली, ठीक है। अब इस एबीसी को भी फेल कर दिया, नई एबीसी आपकी, अब ये नई एबीसी मिल गई, ठीक है। ये बेरिश एबीसी थी,
अब नई एबीसी मिल गई, नई एबीसी। अब फर्स्ट ये एबीसी फेल हो चुकी है, तो अब इसको हम नहीं, बात समझिए ध्यान से, ये एबीसी फेल हो चुकी थी, अब ये कंसिडरेशन के बाहर हो गया। अब ये एबीसी फर्स्ट एबीसी मिली, ठीक है। अब ये या तो पास हो, तो पास होने के लिए रिलेटिव ब्रेकर कैंडल चाहिए, यानी उसको फॉलो अप कैंडल आनी चाहिए, या तो फेल हो तो ये फेल हो तो नई एबीसी जो इसको फेल करेगी वो नई एबीसी हो जाएगी, ठीक है। जो इसको फेल करेगी, इस कैंडल को फेल किया इसने, अब नई एबीसी तो बन गई ये कैंडल। क्या इसके हाई के ऊपर, ठीक है, कोई कैंडल बनी नहीं, साउंडिंग कैंडल, मतलब नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, ये बन गई आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। इस आरबीसी पर आपको देखना है, आरबीसी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, क्लोज होनी चाहिए, और इसके वॉल्यूम के ऊपर कैंडल निकले वहां पर आपको, ठीक है, ट्रेड लेना है, ठीक है। क्या ये सेटअप मार्केट में फेल होगा? आपको ऐसा के साथ करना है, आपका आरबीसी का लो होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपको एंट्री के बाद बहुत छोटा प्रॉफिट देने के बाद आपका एसएल खा गया, कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम 1:2 रखना है। 1:2 नहीं दिया, क्योंकि ये कमोडिटी का मार्केट है, और कमोडिटी मार्केट में वॉल्यूम आता है शाम को, तो कमोडिटी मार्केट दिन में अवॉइड करना चाहिए। फिर भी मान लो, ठीक, अब हम इसी एबीसी और आरबीसी पर चलते हैं, ठीक है। ये आपको आरबीसी मिली थी, यहाँ पर ट्रेड मिल गया था, ये ट्रेड ये इसने कंटिन्यू अगली कैंडल, ठीक है, नई आरबीसी नहीं बन रही है, ये इसके ऊपर नहीं क्लोज हुआ, ये क्लोज नहीं हुआ, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अब ये जो आरबीसी ये आरबीसी, उसके बाद सारी आपकी कैसी बन रही है, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, ये नॉइस कैंडल, ये नॉइस कैंडल, ये नॉइस कैंडल, ठीक है, ये भी नॉइस कैंडल, ये भी नॉइस कैंडल, ये भी नॉइस कैंडल, ये भी नॉइस कैंडल, 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 नॉइस कैंडल। ये देखिए यहाँ पर आपको, ठीक है, कौन सी कैंडल मिली जो ट्रेंड चेंज कर, ट्रेंड चेंज, ये हो गया न्यू एबीसी, एबीसी। प्रीवियस ट्रेंड चेंज हुआ है, नया ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ है। नया ट्रेंड कब कंटिन्यू होगा? जब आरबीसी बना। लेट अस सी, आरबीसी बना, साउंडिंग नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, ये बन गया आरबीसी, ये अगला आरबीसी बना, ठीक है। अगली कैंडल, ठीक है, यहां पर आपको ट्रेड लेना है, अगेन आपका स्टॉप लॉस। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी आप जब कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको, ठीक है, अवॉइड करना है, मार्केट में मोमेंटम नहीं आता है। लेकिन इसी एबीसी कैंडल को अब देखिए, यहाँ पर आपको एबीसी, लास्ट एबीसी मिली थी, यहाँ पर ये आरबीसी मिला था, और यहाँ पे आपने एंट्री ली थी जो कि आपका स्टॉप लॉस है। अब नई एबीसी ये बन गई, ये वाली एबीसी बन गई, ठीक है, ये बन गई आरबीसी, ये उसको कंटिन्यू कर रही है, यानी यहाँ ट्रेड मिल गया, एंट्री, ठीक है। यहाँ पर एसएल और टारगेट मिनिमम 1:2, ठीक है, या प्रीवियस डे के स्विंग को नापा होगा तो यहाँ पर टारगेट, बड़े आराम से 1:3 का आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा जोन अवॉइड करना है। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है वो बात बताएंगे, अभी हम बात करते हैं फिर से, ठीक है। इसी को हम एक बार निफ्टी बाय निफ्टी बताते हैं।
एंड ये रहा। प्रीवियस डे का ट्रेंड, आपको प्रीवियस डे के ट्रेंड से आपको लेना है। प्रीवियस डे का ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। ओपनिंग गैप डाउन, ठीक है। ओपनिंग कैसी है? ओपनिंग है गैप डाउन, गैप डाउन ओपनिंग है। तो गैप डाउन ओपनिंग का मतलब कि प्रीवियस डे के ट्रेंड को इनविजिबल कैंडल कंटिन्यू कर रही है या फेल कर रही है? इनविजिबल कैंडल उसको कंटिन्यू कर रही है या फेल कर रही है? तो प्रीवियस डे के ट्रेंड को इनविजिबल कैंडल कंटिन्यू कर रही है यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू कर रही है तो अब यानी अब वो ट्रेड कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। वहां पर ये एबीसी नहीं माना जाएगा पहली कैंडल, पहली कैंडल वहां पर आरबीसी माना जाएगा और आपको तुरंत एंट्री ले लेनी है अगर कंटिन्यूएशन में आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूएशन में आ रहा है तो पहली ट्रेड कैंडल आरबीसी मान, और अगर वो रिवर्सल है यानी ये पहली कैंडल ग्रीन होती तो आपको फिर एबीसी खोजना पड़ता, एबीसी के बाद आरबीसी खोजना पड़ता है। अब पहली कैंडल चूंकि कंटिन्यू कर रहा है तो ये आरबीसी माना जाएगा, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। एंट्री लेनी है, ठीक है, यहीं पर। इसके बाद कंटिन्यू करना है। अब देखिए कितना शानदार ट्रेड दिया है। अब ये देखिए, अब आरबीसी काउंट करते जाइए। पहला साउंडिंग कैंडल मतलब नॉइस कैंडल, दूसरा ये आरबीसी, एक मिनट, नॉइस कैंडल, फिर आरबीसी, नॉइस कैंडल 2, फिर आरबीसी, ठीक है, फिर आरबीसी, फिर आरबीसी, फिर आरबीसी, ठीक है। ये सब नॉइस कैंडल, फिर आरबीसी, ठीक है, फिर आरबीसी, फिर नॉइस कैंडल, फिर आरबीसी। यहां पर आपको नई एबीसी, आपको यहां पर एग्जिट करना है ट्रेड में। नई एबीसी मिलते ही आपको ट्रेड में नहीं रुकना है किसी भी, ओके। यहाँ ट्रेड में चल रहा है नहीं, ठीक है, बात समझ आई। अब जरा देखिए, ठीक है, क्या नई आरबीसी बनी? नहीं, ये ट्रेड कंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, देखिए नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, नॉइस कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट एबीसी, नेक्स्ट एबीसी। कोई इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए आरबीसी नहीं बनी, ठीक है, फेल हो गया, नई एबीसी बन गई, नया आरबीसी बना, ठीक है। क्या उसके बाद कोई फॉलो अप आरबीसी बन रहा है? ठीक है, मान लीजिए आप इसको फॉलो अप आरबीसी मान लेते, तो यहाँ ट्रेड लेते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये नेक्स्ट एबीसी, नेक्स्ट एबीसी, ये आरबीसी, यहाँ पर ट्रेड, ठीक है, और अगेन स्टॉप लॉस, नेक्स्ट एबीसी, ठीक है, ये आरबीसी, यहाँ पर अगेन स्टॉप लॉस, यहाँ पर नहीं, यहाँ ट्रेड नहीं बन रहा, ये आरबीसी नेक्स्ट ट्रेड नहीं दे रही, ये आरबीसी, एबीसी, ये आरबीसी, ठीक है, इसके ऊपर गई नहीं, कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड, नो ट्रेड, ठीक है। एक जगह आपको स्टॉप लॉस में मिला, ठीक है, एक ट्रेड में, और बाकी शानदार ट्रेड मिला, ओके। अब इसमें आपको जो ब्रेकर कैंडल टेक्निक में आपको फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक तो ट्रेड आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड आइडेंटिफाई, ये बहुत ही शानदार तरीके से। नॉइस कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, भैया कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेकर कैंडल टेक्निक का लिमिटेशन केवल इतना है, ठीक है, लिमिटेशन केवल इतना है कि आपको
थोड़ा पेशेंस से ब्रेकर कैंडल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और एसएल स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, लेकिन टारगेट सामने, ठीक है। दूसरा, जब ब्रेकर कैंडल टेक्निक में जब आपको ओवरऑल ट्रेंड के फेवर में टारगेट एंट्री मिल रहा हो, जैसे ये बियरिश ट्रेंड, तो आपको बेहतर रिजल्ट देता है। यहाँ पर देखिए बुलिश ट्रेंड में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, बियरिश ट्रेंड में आपको बेहतर रिजल्ट। उसके बाद मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, उसके बाद ट्रेड ही नहीं मिला। कहने को कि आपको ब्रेकर कैंडल टेक्निक में एक बढ़िया जो है ट्रेड मिलता है, ट्रेंड के फेवर में हो तो और शानदार ट्रेड। एक तरीका ये हो गया ब्रेकर कैंडल, और जिसमें आपको एबीसी और आरबीसी आइडेंटिफाई करना होता है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ट्रेडिंग सेटअप कहाँ बनानी होती है, फर्स्ट आरबीसी के बाद जो फॉलो अप कैंडल होता है वहां पर, और एग्जिट कहाँ करना होता है, जब अगली एबीसी बन जाए। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा है ऐसा नहीं। बाकी लोगों की स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो प्रत्याशित जी स्क्रीन नहीं आ, क्या इलाज किए? एक बार आप एग्जिट करिए और एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करिए। ये कौन सा है सर? नेचुरल? ये नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस यहाँ से रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद अभी नीचे आ रहा है। थोड़ा सा एसएल हंट करते करते मार्केट भी एसएल हंट करते करते ही मूव ऑब्वियस मार्केट। तो ब्रेकर कैंडल टेक्निक जो मैंने बताया ये इसको एक बार फिर से रिपीट कर देख लीजिए, और आगे फिर से अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं बताऊं। दूसरा, अब मैं एक चीज और बताऊंगा। एक तो सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मैंने हटा ही दिया है। हाँ अब आएगा ना? हाँ सर अब आ गया। तो तब तक चलिए ठीक है। तो ब्रेकर कैंडल टेक्निक में मैंने जो बताया कि यहाँ पर मुझे एक दो बार इसको और समझाना पड़ेगा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। सर अभी तो उतनी अच्छे से तो नहीं समझ में आया, फिर से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली देख लीजिएगा, प्लस आगे इसको मैं डाउट क्लियरिंग सेशंस में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। दूसरा क्या है कि मुझे अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक दो चीजें मुझे और बतानी है कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो दैट कि हम ट्रैप्स, जो मार्केट के ट्रैप्स हैं, उससे हम बचें। तो उसके लिए ठीक है, मुझे पहले एक बार वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को समझाना पड़ेगा। फास्ट ब्रेकआउट बचने के लिए आपको एक तो माइस कैंडल्स का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, दूसरा आपको वॉल्यूम का पैटर्न देखना पड़ेगा, वहां पर आप फास्ट ब्रेकआउट से बच। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए ये है आपका बैंक निफ्टी। नहीं, निफ्टी बैंक है, ये बैंक निफ्टी। तो इसमें मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी, एक आया, एक स्विंग आया और एक ग्रीन कैंडल बनाई, तीन चार कैंडल्स को रेंज को तोड़ी है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट निकला। अब जरा समझिए कि रेड कैंडल्स का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बड़े बड़े वॉल्यूम है, और ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम कम है। जब यहाँ पर धीरे धीरे वॉल्यूम ड्रॉ डाउन हो रहा है, शुरुआत ओपनिंग में वॉल्यूम बढ़िया है, वॉल्यूम ड्रॉ डाउन हो रहा है। जब वॉल्यूम ड्रॉ डाउन होने लगे तो आप समझिए कि आप ट्रेंड एग्जॉस्ट, कोई भी ट्रेंड ऐसा नहीं कि हमेशा चले, ट्रेंड एग्जॉस्ट।
यानी आपको किसी टाइम निकलना पड़ेगा। उसके बाद जरा देखिए नेक्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो नो डाउट कि कई कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है। लेकिन जब एंट्री कैंडल का वॉल्यूम आप देखेंगे यहाँ पर वो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, फिर कम, यानी नया ट्रेंड भी कंटिन्यू नहीं होने वाला है। भले ही ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं लेकिन, और आप देख भी रहे हैं कि डोजी बन रहे हैं, साउंडिंग कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है, नॉइज कैंडल बन रहे हैं। वॉल्यूम अगेन इसमें वॉल्यूम तो है, ठीक है, प्रीवियस रेड कैंडल से कम वॉल्यूम, अगली और कम वॉल्यूम, अगली और कम वॉल्यूम, यानी ये ट्रेंड भी कंटिन्यू। जब रेड कैंडल्स बन रही हैं तो यहाँ पर यानी ये आप बड़े आराम से फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपको मार्केट से जो पुराना ट्रेड है उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नए ट्रेड में एंट्री मत। अब उसके बाद आपने देखा यहाँ, ठीक है, इस लो के नीचे निकला, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ निकला, उसके बाद सडनली वॉल्यूम ड्रॉप, और नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, ने भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन अगेन जो इसको जो है पूरा पूरा एनगल्फ कर गई, एक ग्रीन दो ग्रीन कंटिन्यू की, ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद फिर वॉल्यूम ड्रॉप होने, फिर वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब कि वॉल्यूम आपको जहां पर एग्जॉस्ट होने लगे वहां पर आप समझिए कि ट्रेंड कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, ठीक है। और वॉल्यूम के साथ एक चीज और आपको मालूम रहेगा, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल्स, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल्स मतलब आपको पर्टिकुलर उस दिन में आपको जो कैंडल्स की साइज दिख रही है, आप एक ये कैंडल देखिए जहां पर कर्सर दिख रहा है, इस कैंडल की साइज एवरेज साइज है, पूरे दिन में इस कैंडल की साइज के बराबर वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, बॉडी। इसके अलावा आपको डोजी दिख रही है ढेर सारी, ठीक है, बट इससे बड़ी या इससे दुगुनी या इससे तिगुनी कोई कैंडल दिख जाए तो वो एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल है, ठीक है, एक्सल कैंडल बोलते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल जब भी बने आप फिर देखिए कि जो नॉर्मल कैंडल्स बन रही, ठीक है, क्या उनसे दुगुना तिगुना वॉल्यूम भी है कि केवल एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल बनी और वॉल्यूम ऑलमोस्ट बराबर है, जैसे, ठीक है, यहाँ पर एक्सेल कैंडल बनी लेकिन वॉल्यूम इस छोटी कैंडल कम है, से भी कम है, इसका मतलब ये पंप एंड डंप होगा, स्थिर नहीं रहेगा सर, स्थिर नहीं रहेगा, ये पंप एंड डंप होगा। पंप एंड डंप बोलते हैं कोई बड़ी कैंडल बने और फिर उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनते हुए दोबारा वापस आ जाए, फिर यहाँ एक्सेल कैंडल बनी यहाँ पर और वॉल्यूम भी तगड़ा बना, कैंडल कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू कैंडल का वॉल्यूम नहीं, तो मार्केट कभी न कभी आपको फेल भी करेगा। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि भाई ये भी फेल होगा, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल के बावजूद भी कंटिन्यू नहीं की, तो आपको थोड़ा सा इंडिकेटर्स की मदद लेना पड़ेगा। आप या तो RSI ले लीजिए, ठीक, या फिर आप CCI ले लीजिए, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पर RSI 23 आ गया लगभग, RSI 30 के नीचे अगर होता है तो वहां पर नॉर्मली आपको एग्जिट के बारे में टाइम, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, फिर वहां से मार्केट बाउंस बैक। CCI भी आप देख रहे हैं, CCI यूजुअली, ठीक है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं CCI -230 तक चला, जबकि CCI -100 के नीचे, ठीक है, -100 के नीचे CCI अगेन ऊपर माना जाता है, और ये तो -230 तक है, यहाँ तो सुनने का कोई मतलब ही नहीं बचता।
यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू। तो आपको 4 तरीकों से आइडेंटिफाई करना है फेक ब्रेकआउट को। एक तो एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल अगर विदाउट वॉल्यूम है वो फेल होगी। दूसरा, आपको अगर एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल बन रही है, वॉल्यूम के साथ भी बन रही है, लेकिन आरएसआई या सीसीआई दोनों में से कोई एक ओवर या ओवरसोल्ड हो गया, तो वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते। और तीसरा मैंने बता दिया था कि एक एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल, दूसरा आरएसआई सीसीआई में होता था, और क्या बोला था कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, और सिंपल वॉल्यूम प्रोफाइल से कि वॉल्यूम कहाँ एग्जॉस्ट हो रहा है और कहाँ वॉल्यूम गेन हो रहा है। ठीक सर। तो बाकी चीजें बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक सर। ओके। ओके।